भूमि भारत पर जन्म प्राप्त करना, जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। यहाँ के लिए कहा है कि गायन्ति देवाः किलकीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। यह वह देव भूमि है, वो पुण्य भूमि है जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। ये भगवान श्री राम की भूमि है, ये चंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये त्याग, समर्पण, बलिदान और प्रेरणा की धरती है, ये ममता और करुणा की धरती है, यह शौर्य की धरती है। ऐसे महान राष्ट्र का घटक होना अपने आप में इस मनुष्य जीवन की सार्थकता का पर्याय है। हम जो विश्व गुरु भारत रहे, हम जहाँ मानवता ने पहला जन्म लिया, जहाँ ईश्वर ने जन्म लिया, जहाँ से जन्म लेने वाली मनु की संतान मनुष्य कहलाई। धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। ऐसा जहाँ गौरव गाथाओं में कहा। दुनिया के तमाम लोगों ने जब धरती पर मानवता का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि भारत में सबसे पहले मनुष्य सभ्यता ने जन्म लिया। अनेक देशों के वैज्ञानिक डार्विन के विकासवाद को बताते हुए कहते हैं कि पृथ्वी पर जब जन्म हुआ तो सबसे पहले प्रोटोजोआ आया। एक जीव होता है, एक कोशिकीय जीव, जिसके पूरे शरीर में केवल एक कोशिका है, यानी उसमें भोजन करने की व्यवस्था से लेकर, श्वास लेने की व्यवस्था से लेकर, उत्सर्जन की प्रक्रिया को लेकर सारी चीजें केवल एक अंग से होती हैं। उसको प्रोटोजोआ कहते हैं। फिर बोलते पॉरीफेरा आया, फिर सीलेंट्रेटा आया, फिर हेमीकॉर्डेटा आया, फिर कॉर्डेटा आया। कॉर्डेटा उसे कहा जाता है जिसके रीढ़ की हड्डी होती है। और उसमें भी बताया कि पहले 4 पैरों पर चलने वाला जीव आया, गाय है, भैंस है, बाकी सब है। उसके बाद धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ तो बंदर बना, और बंदर को मानव के विकास के सबसे निकटतम प्राणी के रूप में विज्ञान बताता है। फिर वो कहता है कि क्रमागत रूप से जब उसके बुद्धि का विकास हुआ, शरीर में अपेक्षित संशोधन हुए, तब जाकर वह मानव बना। और विज्ञान आगे कहता है कि यह मानव पहले असभ्य था, खूंखार था, नदियों के किनारे रहता था, मांसाहारी था, पशुभक्षी था, और जो भी उसे अपने पेट को पालने के लिए आवश्यक होता था उसको पकड़कर खा जाता था। ऐसे मानवों को विज्ञान में जावा मानव कहा। फिर जावा मानव हजारों लाखों साल तक जब प्रकृति के साथ आगे बढ़ता रहा तो जावा मानव के बाद निएंडरथल मानव हुआ, फिर क्रोमैग्नन मानव हुआ, और क्रोमैग्नन के बाद जो आधुनिक स्पीसीज ह्यूमैनिटी की है, इसको क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस कहा जाता है। तो हम सब लोगों को विज्ञान की भाषा में, सभी मनुष्यों को संसार के होमो सेपियंस कहते हैं। ये 2 चीजों से मिलकर बना है, होमो और सेपियन, यानी हर नाम में वहाँ 2 चीजों को मिलकर जोड़ा जाता है। हर चीज का एक वैज्ञानिकों ने अपनी दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने के भाव से नाम रख रखा है। जैसे जिसको आप आम कहते हो वो मैंजीफेरा इंडिका है विज्ञान की भाषा में, जिसको आप गेहूं कहते हो वो टिट्रिकम एसिटाइवम है। ऐसे हर वस्तु का वैज्ञानिक नाम रखा हुआ है ताकि भाषा के अंतर के कारण, किसी देश की बोली के अंतर के कारण उसमें स्वरूप परिवर्तित ना हो। तो ये जो मानव है, मनुष्य है, इसको जो हमने जातियों में, रंगों में, वर्णों में बांटा, ये जो 800 साढ़े 800 करोड़ की जीवों की सबसे सुसभ्य, सुसंस्कृत, मस्तिष्क संपन्न जो प्रजाति है, इसको विज्ञान की भाषा में होमो सेपियंस कहा। अब ये होमो सेपियंस भी जब उद्विकास के क्रम में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है तो इसको होमो सेपियंस कहा जा रहा है, यानी 3 शब्दों में इसका नाम दिया जा रहा है। हम में से अनेक लोग एलियनों की चर्चा करते हैं, हम में से अनेक लोग इस बात को भी जानते हैं कि हो सकता है कि मनुष्य के जीवन के अलावा कोई और जीव भी इस संसार में, प्रकृति में किसी और ग्रह पर रहता हो, वह एलियन के रूप में हो या जिस भी स्वरूप में हो, वो मानवीय मस्तिष्क के संकल्पना के परे का जीव है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य को ही अभी तक ज्ञात मनुष्य के नॉलेज के आधार पर सर्वश्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान,
सबसे स्वार्थी, सबसे नालायक, सबसे निकम्मा, सबसे गद्दार, सबसे वफादार, सबसे राष्ट्रभक्त, सबसे आतंकवादी, सबसे अच्छा, सबसे बुरा प्राणी के रूप में उपाधि दी जाती है। अब विज्ञान से हटकर जरा धर्म की ओर हम बढ़े तो हम पाएंगे कि क्या वाकई मनुष्य बंदर था, या हमारे पूर्वज बंदर थे, या उससे भी पहले जहां से मैंने बात की कि मनुष्य का जन्म जो अनेक जीवों के क्रमागत विकास के माध्यम से हुआ, तो जो मैंने सबसे पहले कहा कि जो अमीबा था, पैरामीशियम था, युगलिना था, ये जो छोटे छोटे जीव थे जो पानी में पाए गए, तो धर्म और विज्ञान इतना तो निश्चित तौर पर मानता है कि जब भी सूर्य के गोले से ठंडी हुई पृथ्वी पर जीवन की संकल्पना का उदय प्रारंभ हुआ होगा, तो पहले जो ऊर्जा आई, फिर हवा आई, फिर जल बना, और जल में रहने वालों को हम सामान्य भाषा में जलचर कहते हैं। भारतीय सनातन जीवन पद्धति को जब आप विज्ञान से जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ दशावतार और 16 अवतार की कथाओं के प्रसंग और संदर्भ आते हैं। हमने कहा कि भगवान ने अलग अलग समय, देशकाल, परिस्थिति और वातावरण में अवतार लिया है उस समय के कालखंड के जीवों के कल्याण के लिए। तो सबसे पहले यदि जीव केवल जल में था तो हमारे यहाँ मत्स्य अवतार की संकल्पना आई। यानी पहला अवतार हमने क्या माना कि यदि जीव केवल जल में ही रहता था तो ईश्वर ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया। विज्ञान ने कहा कि जब जीव जल से निकलकर भूमि पर आना चालू हुआ तो उन्हें उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब जो जल में भी रह सकते हैं और जल के बाहर भी रह सकते हैं। मछली जल में ही रह सकती है, जल के बाहर नहीं रह सकती। लेकिन अगर आप कछुए को देखेंगे तो वो जल में भी रह सकता है और जल के बाहर भी रह सकता है। तो ऐसे समय में हमारे यहाँ कौन सा अवतार हुआ? कश्यप अवतार हुआ। कल्पना कीजिए कि दूसरा अवतार उभयचर के रूप में ईश्वर ने लिया। जब प्रकृति ने और आगे बढ़ना प्रारंभ किया तो लोगों ने कहा कि मनुष्य जो है बंदर से यानी पशुओं से आगे बनकर बढ़ रहा है, बन रहा है। तो यदि हम आगे जाएंगे तो क्या पाते हैं? हमारे ही धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। जब होलिका दहन के संदर्भ की चर्चा हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में आती है, हम क्या देखते हैं कि भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका बैठ गई गोदी में लेकर। वह वस्त्र जिसको यह आशीर्वाद प्राप्त था कि इसको उड़ने पर तो जलेगा नहीं, होलिका से उठकर वह प्रहलाद पर आया और प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप नाराज हो गए और हिरण्यकश्यप ने क्या कहा कि मैं इसका अभी इसी वक्त वध कर दूंगा। परंतु हिरण्यकश्यप का जो बालक प्रहलाद था वो भगवान का महान परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने वरदान लिया हुआ था कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न सुबह मरूं न शाम को मरूं, न मैं आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं न देवता से मरूं, न जानवर से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ये लगभग अमर होने के जैसा वरदान था। हम सब जानते हैं कि अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, भक्ति को शाश्वत और निरंतर जीवंत बनाए रखने के लिए भगवान ने अवतार लिया। लेकिन जब विज्ञान से जोड़ेंगे तो विज्ञान के वैज्ञानिक जो कह रहे थे कि जब सभ्यता मिली जुली थी, मिक्स थी, ऐसे जीवों का उद्विकास का क्रम चल रहा था कि वो पूरे मनुष्य नहीं बने थे और पूरे जानवर भी नहीं थे। जानवर से मनुष्य की ओर क्रमागत रूप से बढ़ने वाली इस सभ्यता में भगवान ने भी उसी पद्धति से अवतार लिया, चाहे अपने द्वारा दिए गए वचन के पालन के संदर्भ में लिया हो। हिरण्यकश्यप को मारने के प्रसंग को आपको ध्यान होगा। ठीक दोपहर को 12 बजे घर की चौखट पर अपनी जंघा पर उसे लेकर और जब अपने नाखूनों से चीरा तो सारी शर्तें भी पूरी होती हैं। न वो आकाश में था, न वो पृथ्वी पर था, न उस समय जो दोपहर का कालखंड होता है, न ठीक दिन है न ठीक रात है, न वो भगवान है न वो मनुष्य है, न वो जानवर है, न अस्त्र से मारा गया है न शस्त्र से मारा गया है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान ये कहता है कि छोटे छोटे जीव जो एक कोशिकीय थे, जो एक सुई की नोक पर
5 खरब तक आ जाते हैं। ऐसे जीवों से बढ़ते हुए हमने यहाँ तक के अवतार के प्रसंग और संदर्भ को भारतीय जीवन शैली आध्यात्म की परंपरा के साथ जोड़ते हुए चर्चा की। और मित्रों, आगे जाकर जो कल मैं चर्चा कर रहा था भगवान 52 अवतार की, एक छोटे से नन्हे बालक के रूप में जन्म लिया। 52 यानी बौना, छोटा। तो ऐसा माना गया है कि जो पहले के मनुष्य थे, धीरे 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 उसकी लंबाई बढ़ी, जैसे जिराफ की लंबाई या उसकी गर्दन के बढ़ते हुए क्रम को आपने सुना होगा। एक छोटे बालक के रूप में, यानी वो जो जावा मानव, क्रो-मैग्नन मानव, निएंडरथल मानव की चर्चा आ रही थी, उसके रूप में जन्म हुआ। उसके पश्चात यदि हम आगे जाएंगे तो ऋषि परंपरा बढ़ रही थी। भगवान परशुराम के रूप में वो आए और उसके बाद भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, और फिर कृष्ण के रूप में 16 कलाओं से निपुण पारंगत एक ऐसा व्यक्ति जो आवश्यकता पड़ने पर झूठ बोल रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान कहा पूरी दुनिया ने माना, ऐसा श्री कृष्ण के रूप में विलक्षण नेतृत्व का धनी, जो धर्मराज युधिष्ठिर से कहलवा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। यस्वत्थामा मरे नरोवा कुंजरे, धर्म की संस्थापना के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं स्वयं अपने दिव्य रूप में संसार में आऊंगा। ऐसे दिव्यात्मा और पुण्यात्माओं के रूप में ईश्वर ने अपने अंश को अनेक राष्ट्र पुरुषों में, अनेक राष्ट्रवादियों में, अनेक दिव्यात्माओं में, पुण्यात्माओं में, संतों में, महंतों में, ऋषियों में, दानियों में और अनेक इस प्रकार के लोग जो समाज जीवन के विविध आयामों में नेतृत्व करते हैं, ऐसे कोटि कंठ लोगों के बीच में ईश्वर ने अपने आशीर्वाद और अपने सूक्ष्मता, न्यूनता, पूर्णता की ओर सदैव से इस प्रकृति के संरक्षण के लिए अवसर दिए। मित्रों, ये भारत की जो देव भूमि है, पुण्य भूमि है, ऋषि भूमि है, यहाँ पर कितने कितने महान योद्धा धुरंधर लोग हुए हैं, हम सब जानते हैं। और इसी विश्व गुरु भारत में जहाँ संपूर्ण दुनिया को नेतृत्व दिया, उसी विश्व गुरु भारत के बीच के कालखंड में हम देख रहे थे कि जिस समय यूरोप के लोगों को तन ढकने का नॉलेज नहीं था, जब वे अपनी सभ्यता की खोज में दर दर भटक रहे थे, तब इस भारतीय उपमहाद्वीप में, इस भारत में, जम्बू द्वीपे भरत खंडे में क्या स्थिति थी? वेद मंत्रों की ऋचाओं का पाठ किया जा रहा था। तब यहाँ अनेक प्रकार के धार्मिक संदर्भों की चर्चाएं की जा रही थी। तो भारत के संदर्भ की चर्चा को यदि हम पौराणिक संदर्भ में देखेंगे तो हमने कहा कि उत्तरम यश समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम यत्र भारत भारती इत्र संतति। ये भारत आखिर था क्या? तो ये भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंदू महासागर तक का फैला हुआ यह भौगोलिक क्षेत्र भारत कहलाता है, और भारतीय यहाँ की संतति कहला रही थी। वे भारत के वीर प्रसूता पुण्यजया, ये जो धरती है, यहाँ की अगर विलासिता, वैभव, यहाँ के संसाधनों के सामर्थ्य का मूल्यांकन यदि हम करें तो एक तरफ तो भारत का ज्ञान, विज्ञान, परंपरा संपूर्ण विश्व को आज भी नेतृत्व दे ही रही है। परंतु उस कालखंड की चर्चा जरा एक बार कर लेते हैं। तो सुश्रुत ने, वाग्भट ने, आर्यभट्ट ने, चरक ने, नागार्जुन ने कितने प्रकार की चीजें संसार को दी, हम जानते हैं। हम लोग कहते हैं कि जब शून्य भारत ने दिया तो संसार को गणना आई, क्योंकि शून्य के बिना गणना शून्य थी। पर भारत के द्वारा दिया गया शून्य केवल एक अंक मात्र नहीं है, यह ईश्वर के साथ हमारा साक्षात्कार कराता है, क्योंकि यहाँ के शून्य की परिभाषा भी अलग है। हम लोग क्या कहते हैं पौराणिक संदर्भों में कि ये भी शून्य है, वह भी शून्य है, शून्य में से शून्य निकालो तो भी शून्य है। इसका संदर्भ क्या है कि जैसे पूरा समुद्र है, उसमें से एक बूंद अगर निकाल ली जाए तो उस एक बूंद का अस्तित्व समुद्र के अस्तित्व की तुलना में क्या है? लगभग
शून्य के आसपास है। और एक एक बूंद करके यदि सब हटा दी जाए तो समुद्र का अस्तित्व भी क्या है, वह भी शून्य है। और उस शून्य में फिर से एक बूंद डाल दी जाए तो उस बूंद का भी अस्तित्व क्या है, वह भी शून्य है। तो ये जो समस्त सृष्टि है यह भी ईश्वर की दृष्टि में शून्य है। इसको कम करें ज्यादा करें कोई बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो अंतरात्मा से लेकर परमात्मा तक की यात्रा का जो बीच का प्रसंग है, जो हम कहते हैं कि संसार शून्य है, यह नश्वर है, यह स्थायी नहीं है। तो हम उस परिभाषा के भीतर रहने वाले लोग हैं। मित्रों, बीच के कालखंड की अवधि से पहले कि भारत की एक चर्चा आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। भारत के प्रत्येक गांव में कभी भी ताले नहीं लगते, मकानों में दरवाजों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के कालखंड में इतना आत्मगौरव और इतनी ईमानदारी थी कि ताला लगाया किसके लिए जाए। आवश्यकता क्या है ताला लगाने की? जब मन में ताला नहीं है, विचारों में ताला नहीं है, तो फिर धन के प्रति तो हमारे यहाँ कहा गया कि मातृवत परिधारे शूद्र पर द्रव्य सुलोष्टवत, हर पराई नारी जो है वो माँ के समान है। और प्रत्येक दूसरे व्यक्ति का जो धन है तो लोस्ट के समान है, मिट्टी के समान है, लोहे के समान है। जो मैं थोड़ी देर पहले जिस शून्यता की बात कर रहा था, हमारे संतों ने मुनियों ने कहा, उसी विषय को लेकर ओम पूर्णमदम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिस प्रकार से शून्य की चर्चा हुई, वैसे ही पूर्णता की भी चर्चा हमारे यहाँ कहा है कि ब्रह्म पूर्ण है। ओम पूर्णमिदम, ओम जो है वो क्या है, पूर्ण है। और हम सब भी पूर्ण हैं, क्योंकि हम सब उस परमपिता परमात्मा का ही अंश हैं। पूर्णात् पूर्णमदुच्यते, पूर्ण में से यदि पूर्ण को घटाया जाए तो भी जो शेष बचता है वो पूर्ण है। और पूर्णस्य पूर्णमादाय, यदि पूर्ण में पूर्ण जोड़ दिया जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। पूर्णमेव अवशिष्यते, यानी इतनी तरह की शून्यता और पूर्णता की चर्चा जिस भारतीय धर्म दर्शन इतिहास साहित्य में की गई, तो यूं ही सोने की चिड़िया भारत को नहीं कहा गया होगा। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ की चर्चा करें, यहाँ के खेत खलिहानों की चर्चा करें। हम कहते थे कि जितने मनुष्य हैं उससे 10 गुनी तक गायें, पशुधन, गौधन तो आजाद भारत में था। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो उस समय लगभग भारत की आबादी 35 करोड़ थी और उसके 20 साल पहले पशुधन लगभग 250 करोड़ था। और आज हम 135 करोड़ हैं और पशुधन 35 करोड़ है। तो ये जो क्रमागत परिवर्तन हुआ है आवश्यकता का और बाकी सबका, तो पशुओं के प्रति प्रेम, प्रकृति के साथ सानिध्य भारत की ऋषि परंपरा, भारत की ग्राम परंपरा में स्वाभाविक तौर पर चल रहा था। हमारे यहाँ जल को देवता कहा। आज हम जब स्नान करते हैं तो ईश्वर का स्मरण करते हुए करते हैं। उस जल को जो हमारे घर के पानी की टंकी में आ रहा है उसको भी हम कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा का जल मानते हैं। गंगा चैव यमुना चैव कह के हम वो स्मरण करते हैं। और अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेया, पुरी, तक्षशिला गया, प्रयाग, पाटली पुत्रम, विजयनगरम महक। इस प्रकार के महान पुरियों की संकल्पना करके हम हमारे दिन की दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी को जहाँ हमारा संरक्षण संवर्धन हो रहा है, जो हमें अन्न प्रदान कर रही है, तो उसको भी हमने माँ ही कहा है। माता भूम्या पुत्रो अहम, यह हमारी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। यानी यह भोग भूमि नहीं है, ये पुण्य भूमि है। यहाँ केवल किसान ही धरती माता को नहीं पूज रहा है। प्रत्येक दिन हम जब जमीन पर पहला कदम रखते हैं तो हमारे यहाँ सिखाया जाता था कि
हम क्षमा याचना करते हुए कहते हैं विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम क्षमस्व नाम, कि पृथ्वी को भगवान विष्णु की पत्नी माना है और कहा है कि मैं मेरा पैर आपके ऊपर रख रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा करना। ऐसा माँ के जैसा स्नेह हमने गैया मैया को दिया, प्रकृति के समस्त जीवों को दिया। प्रत्येक भारत के जीवन पद्धति में प्रत्येक जीव के साथ के संबंध को हमने नहीं, हमारे भगवानों ने निभाया। आप किसी भी भगवान को देखिए, उनके सारथी को देखिए, आपको ध्यान में आएगा। आपको क्या ध्यान में आएगा? किसी को भी देख लो आप, प्रत्येक के साथ पशु या पक्षी का समन्वय है। भगवान कृष्ण के सारथी कौन? नंदी। भगवान गणेश के सारथी कौन? मूषकराज। भगवान कार्तिकेय के सारथी कौन? मोर। माँ दुर्गा की सारथी कौन? सिंह। तो ये जो प्रकृति के जीव थे, उनकी भी पूजा करानी है साथ साथ में, मनुष्य चाहे या ना चाहे। और पारस्परिक समन्वय की स्थिति हमारे कुटुंब प्रबोधन के भाव से देखिए। जैसे आजकल के छोटे घरों में अनेक प्रकार के छोटे छोटे झगड़ों पर हम मुंह बना लेते। भगवान शिव के दरबार से जब ध्यान से देखिए, वो कहते हैं कि उनके मित्रगण कौन है? उनके मित्रगण भूत पिशाचों को कहा है। उनके मित्रगणों को ऐसे शिव गणों के रूप में माना है जो भांग पी रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनसिस्टमेटिक है, अनडिसिप्लिन्ड है, अनसिविलाइज्ड है, और भगवान उन्हीं में मस्त है। उन्हीं की सेना बनाते हुए उनको ही डिसिप्लिन सिखाने का अभ्यास कर रहे हैं। भगवान शिव के घर में जो उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय, और भगवान शिव के गले में क्या है? सर्प है। सर्प चूहे को खाता है कि छोड़ देता है? और उसके बावजूद भी उसी शिव दरबार में वह मूषक बड़े गर्व के साथ साथ में सुरक्षित संरक्षित बैठा है कि नहीं? और मोर किसे खाता है? वो सर्प को भी खा जाता है। तो कल्पना कीजिए कि एक दूसरे को खाने की प्रवृत्ति का संकेत शिव दरबार में भी मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब दरबार लग रहा है तो वे सब सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका मालिक उनका किसी भी प्रकार का नुकसान होने देने वाला नहीं है। चाहे उन्हीं के मालिक के जो पिछलग्गू हैं, जो दूसरे बहन भाइयों के पिता के जो बॉडीगार्ड हैं, साथी हैं, वो हमारा नुकसान कर सकते हैं। ऐसी ही सामाजिक व्यवस्था में हमारे आपके साथ जुड़े हुए हमारे जो वॉलंटियर कार्यकर्ता हैं, जो एक दूसरे को मारने काटने पर जुझारू रहते हैं, लेकिन जो टीम की करता है वो सर्प को भी बचा के रखता है। वो आवश्यकता पड़ने पर उसको भी दिखाकर रखता है कि भैया मैं तैयार हूं। और वो मोर से भी पूरे विश्व की परिक्रमा कर देता है, और वो गणेश जी के कान में भी कहलवा देता है कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं है, इन्हीं की परिक्रमा लगा लो, चारों लोगों की परिक्रमा आपकी हो जाएगी। ऐसा प्रकृति के साथ तारतम्यता का जीवन जीने का अभ्यास हमारे भगवानों ने अपने अपने पद्धति से देने का प्रयास किया है। हम भगवान राम का भजन नित्य प्रति करते हैं, रोज लगभग, लेकिन एक जगह कहा है कि राम राम तो सब कहें, दशरथ कहे न को, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। भगवान राम तो सब कहते हैं, पर ये जो दशरथ है, दशरथ उनके पिता की बात नहीं है। ये 10 इंद्रियों को वश में करके राम का नाम लेने की बात है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, यदि उनको हम अपने नियंत्रण में ले और उसके बाद एक बार भी यदि भगवान राम का नाम हमने ले लिया तो क्या होगा? कोटि यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होने वाला है। मित्रों, इतने प्रकार की वैदिक वाङ्मय पद्धति का जीवन जीने वाला भारतीय, जहां राजा सगर के नाम पर सागर का नाम पड़ा, जहां इक्ष्वाकु ऐसे थे जिन्होंने जीवित रहते हुए स्वर्ग में जाने की संकल्पना कर ली। जो भागीरथ भगवान राम के पूर्वज रहे, उनके पुण्य प्रताप और पुरुषार्थ से साक्षात भागीरथी गंगा के रूप में अवतरित होती है।
उनका दिव्य पुण्य प्रवाह और सामर्थ्य इतना बड़ा है कि भगवान कृष्ण, भगवान शिव को अपनी जटाएं खोलनी पड़ती। ऐसा आध्यात्मिकता से परिपूर्ण भारत, जहाँ सर्पों की भी पूजा की परंपरा है, हम नाग पंचमी पर उस सर्प को भी दूध चढ़ा रहे हैं। अनेक सर्प हम सबके जीवन में भी हैं, दुष्ट है, निशाचर है, आताताई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जैन परंपरा में क्षमापणा पलवाता है। उस दिन प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्षमा मांगता है, अपनी गलतियों की, अपने पापों की, अपने अत्याचारों की, अपने द्वारा कहे गए खट्टे मीठे वचनों की। कितनी सात्विक परंपरा रही होगी कि किसी कारण से अगर कोई मन मुटाव है, कोई और बात है, तो वो सारी समस्याएं समाप्त हों, शून्यता को प्राप्त करें। ये सब हमारे व्रत और त्योहारों के माध्यम से हमको निरंतर सिखाने की वृत्ति हमारी जीवन पद्धति ने हमको दी है। भगवान राम के जीवन के संदर्भों के प्रसंगों की और भी चर्चा यहाँ आवश्यक है। हमें से कुछ लोगों ने कहा कि महेश जी भाई साहब का व्यवहार इतना सहज है, सरल है, तो वो सबके जीवन में आना चाहिए। वो विनम्रता, सद्भावना, ऐसी ज्यों-ज्यों हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे हम में झुकने की विनम्रता आनी ही चाहिए, क्योंकि बड़ा वही है जिसमें विनम्रता है, सद्भाव है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। तो विद्या से यदि विनय आ रही है तो विनय से ही पात्रता प्राप्त होगी। भगवान जीवन में राम के कालखंड को यदि देखें तो जैसे छुआछूत की एक परंपरा समाज के अनेक क्षेत्रों में मिलती है, लेकिन उन्हीं भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर प्रेम में आकर खा लिए। वो शबरी उस समय की अनुसूचित जनजाति की महिला, जिसका स्पर्श भी बड़ा बुरा माना जाता रहा होगा, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अयोध्या के राजा, स्वयं साक्षात ईश्वर, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब वहां जाकर बेर खाए गए, तो यह संकेत है इस संदेश का कि भगवान होने के पश्चात भी यदि मैं स्वयं यानी राम शबरी के हाथ के झूठे बेरों को भी खा सकता हूँ, तो फिर किस प्रकार की छुआछूत हम सब लोगों ने डाल रखी। जब नाव पार कराने की बात आई तो केवट, जो बहुत सारे स्थानों पर छोटी जाति का माना जाता है, उनको जब उतराई देने की बात आई तो उसने कहा कि हम तो एक ही जात के हैं, क्या जरूरत है मुझे उतराई देने की। तुम भी खेवनहार हो, हम भी खेवनहार, मैं केवल नदिया का खेवनहार हूँ और तुम इस संसार के भवसागर के खेवनहार हो, और हमारी और आपकी तो एक ही जात है, और एक जात के लोग आपस में कोई इस तरह का व्यापारिक लेन देन करने की जरूरत नहीं होती। सोचिए उस केवट की हिम्मत भगवान को ये कहने की पड़ रही है, तो कितने सामाजिक सद्भाव की स्थिति का वातावरण वहां होगा। भगवान राम ने जब शूर्पणखा के जीवन के प्रसंग की घटना आई तो चाहते तो उसी समय रावण को ही उल्टा बुला सकते थे, लेकिन उनके जीवन के कालखंड से हम सैकड़ों प्रकार की मर्यादाएं सीख सकते हैं। पिता के प्रति कर्तव्य बोध। आज कोई पिता अपने हिस्से के 5 गज जमीन कम दे दे तो भाइयों में झगड़ा खड़ा हो जाता, और उन्होंने पिता के आदेश को, माँ की इच्छा को, सौतेली माँ की इच्छा को आशीर्वाद स्वरूप मानते हुए चले गए, कुछ कहा ही नहीं। विनम्रता का भाव का स्तर देखिए। और आज हम प्रॉपर्टियों में, घरों में कितना कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, जर जोरू जमीन का लफड़ा। उसके बाद यदि राम के जीवन संदर्भ को देखेंगे तो जिस भरत के लिए राजपाट मांगा गया, वो स्वयं उनकी खड़ाओं को रखकर और अपने राज का संचालन कर रहे। वहां उन्होंने कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजो ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। जिसके प्रिय राम नहीं है उसको त्याग देना चाहिए, चाहे वो कितना ही स्नेही हो। तो आगे फिर कहा है तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, तो वो ईश्वर का साथी नहीं था, ईश्वरत्व का साथी था। और भरत ने अपनी माँ का भी त्याग कर दिया। ऐसी मर्यादाओं में जीने वाला
भारत और भारत का जीवन चरित्र, फिर ऐसा कालखंड आया क्यों कि हम निरंतर कमजोर होते गए। हम जो कल के संदर्भ में मैंने चर्चा की कि ये विश्व गुरु भारत, ये विरासतों को आगे लेके चलने वाला भारत, ये ऋषि मुनियों की परंपराओं को अपने जीवन में जीने वाला भारत, ये संपूर्ण विश्व का मानसिक तौर पर नेतृत्व करने वाला भारत दूसरी शताब्दी तक दुनिया का सिरमौर रहा। दूसरी शताब्दी के कालखंड में विश्व की जीडीपी में भारत का प्रथम क्रमांक था। 66% से अधिक का कंट्रीब्यूशन भारत का था। 83 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत था। 5वीं शताब्दी होते होते हम दुनिया की जीडीपी में 1/3 कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। 33% का योगदान था, जो आज केवल 2% है। मित्रों, 66% से उतरकर आप 2% तक पहुंचे हो। क्या कमी, क्या परिस्थिति रही होगी। हमारे और आपके कुछ दिनों पहले ही यदि आप देखेंगे तो मेहरौली के लोहे स्तंभ पर आप इस प्रकार के लोहे की जानकारी पाएंगे जहां कभी जंग नहीं लगा। धागा का मलमल सब लोगों ने सुना है कि वो अंगूठी के अंदर से होकर पूरी साड़ी निकल जाती थी, पूरा शॉल निकल जाता था, पूरा कंबल और रजाई निकल जाती थी। इस प्रकार के मलमल का यहाँ उत्कृष्ट निर्माण होता था। हमारे यहाँ ज्ञान की धारा की चर्चा हमने की, स्वर्ण जड़ित मंदिरों की चर्चा हमने की, वेद उपनिषद पुराणों की चर्चा हमने की, ऋषि परंपराओं की चर्चा हमने की। भारत के अंदर शिक्षा के इतने उत्कृष्ट केंद्र थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अवंतिका, वैशाली, उज्जैनी जैसे शिक्षा के उत्कृष्टतम केंद्र उस समय की तत्कालीन दुनिया का 5वीं शताब्दी में भी नेतृत्व कर रहे थे। और दुनिया के 60 से अधिक देशों के विद्यार्थी वहां आकर अध्ययन, अध्यापन, सृजन का काम करते थे। संस्कृत की महिमा इतने स्तर की थी कि वहां आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देना होता था। हर 80 से अधिक विद्यार्थियों के प्रवेश में से एक बालक को प्रवेश मिल पाता था। लोग 6-6 महीने आकर यहाँ पर संस्कृत सीखते थे और उस संस्कृत में जब पारंगत और तज्ञ हो जाते थे तब इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलता था, जैसे आज की IIT और बाकी के स्थानों पर प्रवेश मिलता है। चीनी यात्री फाइयान और हेनशांग ने इस प्रकार का वर्णन अपनी बौद्ध त्रिपिटकों में और उनमें सब में लिखा है। शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया। 1200 से ज्यादा शिक्षक और 12,000 से ज्यादा विद्यार्थी वहां रहते थे। वहां के 3 विश्वविद्यालय, 10 लाख से अधिक पुस्तकें एट ए टाइम रहती थी। कुल 60 लाख की क्षमता पुस्तकों की उस परिसर में थी। 11वीं शताब्दी में एक मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी नाम का, देश के अलग अलग कोनों में उसका राज बढ़ता जा रहा था। एक बार बीमार हुआ, नीम हकीमों ने इलाज किया पर सही नहीं हो रहा था, तो किसी ने कहा कि वहां राहुल भद्र नाम के एक बहुत विद्वान चिकित्सक हैं नालंदा विश्वविद्यालय में, वो तुम्हारा इलाज कर देगा। उसने कहा मैं काफिर के हाथ की दवा लेकर ठीक नहीं होना चाहता। तो जब लोगों ने आकर उसे बताया कि भाई राहुल भद्र जी इस प्रकार की स्थिति है, वो आपके हाथ की दवा नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा नवाब को क्या शौक है? तो उन्होंने कहा कि वो कुरान जरूर पढ़ते हैं। तो उनका ठीक है, उनका कुरान पढ़ने से इलाज हो जाए। उनको एक कुरान भेंट की राहुल भद्र जी ने, और कुरान को ले जाने के बाद जब नवाब ने कुरान पढ़ी तो पता चला कि वो नवाब की जो बीमारी, जो उसके सारे 200-500 नीम हकीम मिलकर ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो राहुल भद्र के द्वारा दी गई उस कुरान के पढ़ने मात्र से वो सही हो गया। जब वो गहराई में गया तो उसने पूछा कि आखिर इस कुरान में क्या है? कुरान तो मेरे घर में भी रखी है, मैं रोज पढ़ता हूँ। इस कुरान में और उस कुरान में अंतर क्या है? तो लोगों ने आके राहुल भद्र जी से पूछा कि आखिर उस कुरान में आपने किया तो किया क्या? वो तो वहां पर कुरान की आयतें ही तो पढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे पता लगा कि राजा कुरान पढ़ता है और पेज बदलने के लिए थूक का इस्तेमाल करता है, तो मैंने कुरान के पन्नों पर उस दवा का लेपन कर दिया जिससे वो सही होते, और उस दवा के लेपन के करने से थूक के माध्यम से जो दवा शरीर को गई, उस दवा के माध्यम से वो व्यक्ति ठीक हुआ है। मित्रों, वह मुस्लिम आक्रांता
क्रोधित और क्रंदित हो गया। उसने कहा, आखिर काफिर ने षड्यंत्र रच ही दिया, अपने हाथ की बनाई हुई दवा मेरे शरीर में पहुंचाई दी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवानियत की स्थिति देखिए इन मुस्लिम आक्रांताओं की, जिनसे ताजमहल बनवाया उनके हाथ काट लिए, जिन राजाओं ने अपनी बेटियां इनको दे दी उनके साथ भी की गई संधियों को तोड़ा, उनको जेलों में डाला, उनके साथ क्रूर यातनाएं की। पद्मिनी जैसी महारानी को 16,000 बहनों के साथ जोहर की ज्वाला में जलना पड़ा। वह बख्तियार खिलजी अपनी पूरी सेना लेकर बिना किसी सूचना के नालंदा पहुंच गया। जाते ही पहली गर्दन उसने राहुल भद्र की काटी, और राहुल भद्र के साथ साथ जितने भी वहां पर बौद्ध भिक्षुक थे सबको 1 घंटे के अंदर 1200 शिक्षकों के सर तन से जुदा कर दिए। 12,000 विद्यार्थियों में से भी एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं, जो डर के मारे दाएं बाएं होकर निकल कर भाग गए। और जिन्होंने बौद्ध ग्रंथ जो वहां पर उपलब्ध थे उनको ले गए। कुछ लोग कंबोडिया की ओर गए, कुछ लोग वियतनाम की ओर गए, कुछ लोग थाईलैंड चले गए, कुछ लोग श्रीलंका चले गए, कुछ लोग तिब्बत चले गए, और अपने कुछ लोग जापान चले गए। और उसी कालखंड में ये बौद्ध धर्म का प्रसार इन देशों में हुआ। लेकिन रक्त की लहूलुहान वह धरती, वह बहसी दरिंदा केवल इतना करके रुका नहीं। उसने कहा कि इन काफिरों की बुद्धि तो इनके धर्म ग्रंथों में, पुस्तकों में है। यहाँ जो मुझे बताया गया है कि ये जो 3 पुस्तकालय हैं इनको भी आग लगा दो, इस पूरे परिसर को खंडित कर दो, ताकि आगे से कोई विद्यार्थी यहाँ आकर इस प्रकार का नॉलेज और एजुकेशन ले नहीं पाए, जो केवल धूप चाटने से भी सही कर देते। तो आग लगा दी गई उस पूरे परिसर को। 10 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां, तब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, पेड़ों की छालों पर पांडुलिपियों के रूप में सारी ऋचाएं, सारे शब्दावली लिखित की जाती थी। तो 10 लाख पांडुलिपियां 10 महीने तक जलती रही। धू धू कर जलता वह संस्थान अपनी मौत के मंजर की गवाही दे रहा था, और कह रहा था कि काश यहाँ शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा का भी चिंतन किया गया होता, तो संभवतः वह जो परिसर था वह आज भी संपूर्ण विश्व को शैक्षणिक दृष्टि से नेतृत्व दे रहा होता। तत्कालीन राजाओं ने वहाँ शिक्षा की तो उत्कृष्टतम व्यवस्था की, वहाँ अन्नदान गोदान आदि की तो व्यवस्था हुई, पर इस प्रकार की घटना यदि घटी तो कैसे वह परिसर सुरक्षित रह पाएगा? उन दरिंदों से, उनके सामर्थ्य से इस प्रकार का चर्चा चिंतन नहीं हुआ, समन्वय नहीं हुआ। ऐसी ताकतवर शक्तियों से की आवश्यकता पड़ने पर वे उसकी संरक्षा कर पाए। संवाद का तंत्र विकसित नहीं हुआ अपनी परिस्थिति को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। और जब नालंदा जला तो कुछ दिनों बाद तक्षशिला, विक्रमशिला, अवंतिका, वैशाली, उज्जैनी जैसे शिक्षा के सारे केंद्र इस देश से समाप्त कर दिए। 18,000 से ज्यादा विश्वविद्यालय तो 1832 में भारत में थे। मैकाले नाम का शिक्षाविद जब ब्रिटेन के लॉर्ड ऑफ हाउस में भारतीय शिक्षण पद्धति की व्यवस्थाओं के बारे में प्रशंसा करते हुए अंग्रेजों को बताता है, तो कहता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेरी रिच एंड पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सिस्टम। देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनिटोरियल सिस्टम। यहाँ मॉनिटर पढ़ाते हैं, क्लास का जो सबसे अच्छा होशियार इंटेलिजेंट बच्चा है, जो 12वीं कक्षा का टॉपर है, तो 11वीं को पढ़ा रहा है। 11वीं के टॉपर 10वीं को, 10वीं के टॉपर 9वीं को, 8वीं को, 7वीं को। इस प्रकार से जो कक्षाओं के टॉपर बच्चे हैं वही अपने नीचे की कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। यहाँ शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, शिक्षकों को वेतन देने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति पूरी व्यवस्था का प्रबंधन कर लेता है, और इस कारण से प्रत्येक गुरुकुल में बहुत कम संसाधनों पर यह व्यवस्था हो जाती है। वही कारण है कि मैकाले कहता है कि भारत के गली गली में, गांव-गांव, उस समय लगभग 10.5 लाख गांव थे, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी संयुक्त भारत का ही हिस्सा था। और वो कहता है 10 लाख गुरुकुल भारत में है, जो भारत का प्राण है। हम इस भारत को लंबे समय गुलाम बनाकर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत, देशभक्ति की जो व्यवस्था यहाँ के जनमानस में, यहाँ के डीएनए में, यहाँ के खून में, यहाँ की शिक्षा पद्धति में, यहाँ की गुरु शिष्य परंपरा में है, यदि उसको क्रैक नहीं किया, तोड़ा नहीं, तो भारत को लंबे समय गुलाम बनाए रखना संभव नहीं। जब मैं कल चर्चा कर रहा था आपसे गुजरात से आए हुए भाइयों के बीच में,
कि ये विश्व गुरु भारत जो दूसरी से 5वीं शताब्दी तक संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करता रहा, 5वीं से 10वीं शताब्दी तक लगातार कमजोर हुआ। सन 1091 में 91 में सोमनाथ के मंदिर को अंतिम बार लूटा गया। हम गुजरात के बंधु उसके वैभव को जानते। 17 बार उसे लूटा गया है और केवल वहां सोमनाथ को नहीं वरन भारत के अंदर जितने भी स्वर्ण जड़ित मंदिर थे तो सबको लूटा गया। कितना वैभव संपन्न राष्ट्र था। यहाँ पर शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तातार आए, यहाँ पर पठान आए, यहाँ पर चंगेज आए, यहाँ पर टेन्नीपोलो आए, कन्फ्यूशियस आए, सिंटो आए, यहाँ पर और भी अनेक प्रकार के लोगों ने 1000-1200 साल तक इस देश को लूटने का प्रयास किया। लूटा है, न केवल धन के संसाधनों को लूटा, भारत की माओ की बहनों की अस्मिताओं को भी लूटा गया, हमारे विचार को लूटा गया, हमारी राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को लूटा गया। और परिणाम ये हुआ कि इस 1000 साल की गुलामी के बाद जो डीएनए पैदा हुआ वो आज और कल के इन नौजवानों में, भारतीयों में, हम में और आप में कम अधिक देखने को मिलता है। ये जो राष्ट्रीय चरित्र के प्रति कर्तव्य बोध में जो कमी आई, इदम राष्ट्र इदम नमः की संकल्पना को जीकर जीने वाला भारत जो था, यह मैं और बस मेरा ही, उस जीने में विश्वास करने लग गया। ये शीश कटा देंगे पर शान नहीं जाने देंगे। ये जगह शान चली जाए भले ही, पर अपने ऊपर कोई परेशानी नहीं आने देंगे कि मनोवृत्ति लोगों के बीच में देश का नुकसान हो रहा है। लोग कहते हैं मेरे को क्या, मुझे क्या मतलब। किसी देश के किसी कोने में इंडियन डॉग्स आर गो बैक, भारतीयों को भारत में कहा जा रहा है। अरुणाचल में जाकर देखिए, आज के 15 साल पहले कहा जा रहा था कि आर यू कम फ्रॉम इंडिया, इंडियन डॉग्स गो बैक। आपको ताज्जुब होगा कि आपके देश के लोग आपको पूछ रहे हैं आर यू कम फ्रॉम इंडिया। वहां पार पत्र लेना पड़ रहा है, पासपोर्ट के जैसी व्यवस्था है। आर्टिकल 35B आज भी वहां पर लागू हो रहा है। आपको इंटीमेट करना पड़ रहा है मणिपुर के अंदर कि मैं जयपुर से आकर, गुजरात से आकर यहाँ आया हूं, इतने दिन रुकूंगा। क्या वो मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है? तो कैसी प्रकार की स्थिति इन 500-1500 सालों में खड़ी हुई है। मैकाले जब कहता है कि मैंने यहाँ के शिक्षा तंत्र को नेस्तनाबूद कर दिया है, मैंने और मेरे से पहले के मुगलों ने ये जो नालंदा जलाया, तक्षशिला जलाया और शैक्षणिक संस्थानों को क्रैक किया, उसके बाद भी भारत के ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो तो इनको सूक्तों को रट लिया। हमारे यहाँ उन रटने के आधार पर, ज्ञान परंपरा के आधार पर लोगों के गोत्र बन गए। चारों वेद जिसको याद हो गए उसे चतुर्वेदी कहा। 3 वेद वालों को त्रिवेदी, 2 वेद वालों को द्विवेदी, इस प्रकार का नामकरण किया। और उन्होंने सूक्तों के आधार पर आज भी आप देखते हैं कि जो कर्मकांडी जो शिक्षा है उसमें जो पांडित्य का कर्म करने वाले लोग हैं वो पूरा रट लेते हैं। लगातार मंत्रोच्चार उनका चलता रहता है, क्योंकि परंपरा हजारों साल पहले की चली है। यदि किताबें फिर से किसी ने जला दी तो आपके मन मस्तिष्क विवेक को तो कोई नहीं जला पाएगा। और ऐसे कालखंड में जब ये जो मैकाले ने अपना शिक्षा पद्धति विकसित की, उसने कहा कि हम कुछ सूटेड बूटेड लोग तैयार करते हैं जो इन्हीं भारतीयों में से होंगे। ये सकल सूरत से तो भारतीय होंगे, लेकिन दिलो दिमाग से अंग्रेजियत इनके अंदर भरी हुई होगी। उन्होंने कहा कि जिनको अंग्रेजी आती है उनको हम अधिक सैलरी देंगे, और समाज के अंदर जब कहीं कुछ अधिक मिलता है तो लोग पागलों की तरह उस ओर बढ़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, भेड़ चाल होने लगती है। उन्होंने कॉन्वेंट एजुकेशन कल्चर खड़ा किया। वहां ननों के द्वारा पढ़ाया गया, पादरियों के द्वारा पढ़ाया गया। पहली आपकी परिवार व्यवस्था उन्होंने तोड़ी। उन्होंने एक आर्टिफिशियल फादर खड़ा कर दिया। उन्होंने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को, हेडमास्टर को कहा कि ही इज द फादर। अब हर बच्चा उसको अगर फादर कहेगा तो अपने पिता के प्रति सम्मान उसमें शेष रहना है क्या?
क्योंकि वो जानता है कि देयर इज वन मोर फादर इन माई लाइफ ऑल्सो एंड ही इज माई मेंटर, ही इज माई एडवाइजर, ही इज माई टीचर। यहाँ घर में उसे तकलीफ हो रही, परेशानी हो रही, क्योंकि बार बार अनुशासन के नाम पर उसे टोका जा रहा है, उसकी वृत्तियों में सुधार किया जा रहा है, और स्कूल में नंगा नाचने के लिए खुली छूट दी गई है। लड़कियों को यूनिफॉर्म में स्कर्ट तय की गई है, जानबूझकर कि जो टीन एज का बच्चा है, 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का, 18 साल का, वो नंगे बदन अपनी बहन बेटियों को देखेगा तो उसके मन में विकृति पैदा होगी, और वही विकृति का परिणाम होगा कि वो कहीं जाकर बलात्कार करेगा, कोई और घटनाओं को जन्म देगा। प्लानिंग से इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, इस प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं उन्होंने तैयार की। वहां पर छोटी छोटी घटनाएं जो मिशनरीज स्कूल में हम लोग देखते हैं, एक बस जो मिशनरीज स्कूल के छोटे बच्चों को स्कूल लेकर जा रही है, उस बस के अंदर बस का ड्राइवर सेल्फ बंद कर देता है एग्जाम के दिन, और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं के बच्चे उसमें बैठे हैं, और वो कहता है जी बस खराब हो गई, अब तुम्हारी परीक्षा नहीं लग सकती, हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच सकते, बस को सही करने में 1-2 घंटे लगेंगे, तब तक एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना पॉसिबल नहीं, आप नहीं पहुंचोगे तो आप परीक्षा से वंचित रह जाओगे, और यदि आप परीक्षा से वंचित रह गए तो आप फेल हो जाओगे, आपका साल खराब होगा। बच्चे छोटे छोटे टेंशन में, मम्मी पापा मारेंगे, डांटेंगे, फेल की मार्कशीट लेके कैसे जाएंगे, हमारे इस बहाने से काम नहीं चलेगा कि बस खराब हो गई। वो कहते हैं अंकल क्या करें, बोले कुछ बच्चे उतरकर, बड़े बच्चे जो 8वीं 9वीं 10वीं में, धक्का लगाओ, मैं कोशिश करता हूँ। उसने ब्रेक पर पैर रख रखा है, बच्चे धक्का लगा रहे हैं, बस हिल नहीं रही है, सेल्फ बंद है। वो कहते लगाओ जोर से, बच्चे कहते पूरी ताकत लगा रखी है, बोले अपनी ताकत मत लगाओ, हनुमान जी को याद करो, हे भगवान मेरी बस को स्टार्ट कर दे। हनुमान जी में तुमको पता है, बोले बहुत ताकत थी ना, वो तो कहां से उड़कर वो ले आए थे संजीवनी बूटी, तो हनुमान जी को याद करो। तो जय बजरंग बली बोल रहे हैं बच्चे जोर से, बस में धक्का लगा रहे हैं, उसमें ब्रेक लगा रखा है, सेल्फ स्टार्ट नहीं है, बोले होती नहीं है, बोले हनुमान जी कमजोर पड़ गए क्या, और फिर से लगाओ, 3 बार 4 बार हनुमान जी की जय करवाने के बाद बस स्टार्ट नहीं हो रही। बोले हनुमान जी के गुरुजी को याद करो, बोले हे रामचंद्र जी महाराज मेरी बस को स्टार्ट कर दो, बस स्टार्ट नहीं हो रही है। बोले राम जी के गुरुजी को याद करो, बोले शिव जी आप ही सबसे बड़े हो, अब तो आप ही हमारी जिंदगी बचा सकते हो, आप इस बस को स्टार्ट कर दो, और नहीं तो हम परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। बस स्टार्ट होने वाली नहीं, बच्चे पसीने में थर थर कांप रहे, और वो कहता है संकट की इस घड़ी में बस यीशु ही काम आ सकता है, एक बार जरा यीशु को भी याद करके देख लो। और वो कहते हैं हे यीशु जरा मदद करो, और वो सेल फोन कर देता है। क्या प्रभाव पड़ेगा उन बच्चों के मन मस्तिष्क विचार पर। घर में आकर वह बालक शाम को ही हनुमान जी की मूर्ति बाहर फेंक रहा है, शिव जी की मूर्ति बाहर फेंक रहा है, बोले बकवास है, ताकत नहीं है। यहाँ पर तो ईसा मसीह विराजमान होंगे, क्योंकि उन्होंने ही आज हमें फेल होने से बचाया। इस प्रकार के षड्यंत्रों को भारत के कोने कोने में पिछले 100, 150, 200, 250 साल तक लगातार किया गया। उन बालकों को गिरजाघर में ले जाया जाता है, ईसाई मिशनरीज के वहां, कई बार प्रार्थनाओं में, वहां लकड़ी की मूर्ति है। हमारे यहाँ सामान्यतः सारी भगवानों की मूर्तियां पत्थर की हैं। वहां पानी के एक बड़े टैंकर में दोनों मूर्तियों को एक साथ डालते हैं, फिर कह रहे हैं कि लकड़ी की मूर्ति तैर रही है, पत्थर की मूर्ति डूब गई, पर जो खुद डूब गया वो दूसरे को क्या बचाएगा, जो खुद डूब गया वो दूसरे को क्या बचाएगा। इस तर्क को सुनकर उस बालक के मन में प्रभाव पड़ता है कि यदि मुझे बचे रहना है तो क्या करना पड़ेगा। यदि मुझे बचे रहना है तो मुझे अपने भगवानों को छोड़कर ईसाई मिशनरीज को, ईसाईयत को अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार के कुचक्र में हमारे यहाँ के 2 से 2.5 करोड़ लोग पिछले 100-150 सालों में ईसाई बने। विश्व हिंदू परिषद और अनेक सामाजिक संगठनों ने इसका तिरस्कार किया। और भी बहुत सारी घटनाएं, आदिवासी अंचलों के, झाबुआ जिले के यहाँ पर लोग हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोग हमारे साथ है, भीलवाड़ा के लोग। 200-250 साल पहले आदिवासी क्षेत्रों में जो चर्च बनाए गए, वहां पर जो हॉस्पिटल्स बनाए गए,
उन हॉस्पिटलों के अंदर कहा महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को डिलीवरी के समय पर बोले यहाँ इनका एडमिट करा दीजिए, अच्छी चिकित्सकीय व्यवस्था मिलेगी। और चिकित्सकीय व्यवस्था मिलने के कारण आपके जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी, ईसाई समाज की अपनी परंपराएं होती है। उसमें से एक परंपरा है सूर्य पूजन संस्कार। ऐसी मान्यता रही कि जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ऐसे ही वहां सूर्य पूजन संस्कार जन्म के 24 घंटे में करना होता है। सूर्य को जन्मे बच्चे से अर्घ दिलाना, और वो 24 घंटे तक माँ और बेटे दोनों को बेहोशी का इंजेक्शन लगा रहे, और सास ससुर को, पति को कह रहे हैं कि वो बच्चा तो अभी हालत खराब है, बचेगा नहीं बचेगा पता नहीं। 3 दिन 4 दिन के बाद उनको कहते हैं कि जी अब तो आपका बच्चा ईसाई हो गया है, क्योंकि अब तो इसका सूर्य संस्कार नहीं हुआ है। तो बहुत सारे भोले भाले लोग सोचते हैं अच्छा हुआ तो नहीं है, बात तो सही है, तो फिर तो ये पक्का ईसाई हो गया है। अनेक लोगों ने जाकर कहा कि नहीं, सूर्य संस्कार जीवन में कभी भी हो सकता है, विवाह तक कर लो, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है, मृत्यु तक कर लो। तो उनको लगा कि ये तो हमारी दुकान बंद कर देंगे। तो फिर उन्होंने उनको कहा, कुछ प्रलोभन धन का देना चाहा, कभी नौकरी का देना चाहा, कभी विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाने का देना चाहा, कभी अन्न दे दिया, कभी वस्त्र दे दिए। पर परिणाम ये हुआ कि हमारे लोग अपना जमीर बेचते गए। हमारे लोगों ने वो ईसाइयत स्वीकार कर ली। वो होली वाटर, पवित्र पानी के नाम की नौटंकी लोगों के चेहरों पर डालकर क्या किया गया, ईसाइयत का काला धंधा किया गया। यहाँ इतने विनम्रता से, प्यार से, एक टेरेसा नाम की महिला थी जिसको बहुत सारे लोग मदर टेरेसा कहते हैं, और उसको नोबेल प्राइज भी मिला। इतने डेडिकेटेड और मिशनरी इस भाव से इस देश में आकर पूरा जीवन खपा देना, और लक्ष्य क्या है, केवल इस राष्ट्र के शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के बीच में जाना, और सेवा के बहाने से उनके जीवन में जो कमियां हैं उन कमियों को पूर्ण करने के बहाने से उनको ईसाइयत में कन्वर्ट करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अनेक धर्म गुरुओं ने कहा कि हिंदू की संख्या में एक की कमी होना, हिंदुओं की संख्या में एक की कमी मात्र नहीं है, वरन राष्ट्र विरोधियों की संख्या में एक की वृद्धि की शुरुआत। क्योंकि वह व्यक्ति जो हिंदू नहीं रहा तो भगवान राम पर गर्व करेगा क्या, वो भारतीय जीवन पद्धति पर गर्व करेगा क्या, वो भारतीय जीवन मूल्यों पर गर्व करेगा क्या। इस देश में राम के कालखंड में कितने ईसाई होंगे, कितने मुस्लिम होंगे, क्यों होंगे? ये भारत सनातन की धरती है। और जब शून्य थे तो अभिप्राय यह है कि या तो हम में से ही कुछ लोग बदले जो कमजोर मनोवृत्ति के रहे होंगे, क्योंकि बाहर के आक्रांता तो आए और अपने कालखंड में या तो मर गए या वापस लौट गए या चले गए। लेकिन जो हम में से ही धर्मावलंबी परिवर्तित हुए, हमारी आपकी जिम्मेदारियां हैं कि हमने यदि समय रहते इन चेतावनियों का मूल्यांकन नहीं किया तो ये चेतावनियां नासूर बनने वाली है। पहले एक छोटा सा कंकर जो होता है ना, वो दिखाई नहीं देता, उसका अस्तित्व पता नहीं चलता है, लेकिन वही कंकर यदि आपके पैर और जूते के बीच में आ जाए, आपको 21 किलोमीटर की परिक्रमा तो छोड़िए, 1 किलोमीटर नहीं चलने देगा। उस कंकर को यदि आपने पैर और जूते के बीच में आने दिया, आपको लहूलुहान कर देगा। उसको जूते के नीचे ही कुचलना पड़ेगा। जूते के अंदर आने से पहले उस समस्या को, नासूर को नहीं मिटाया तो अनेक प्रकार के संकट इस देश में खड़े हो सकते हैं। चर्चाएं इतनी लंबी हैं कि 1000 घंटे भी बोला जाए तो समाप्त होने वाली नहीं है। भारत जब निरंतर इतना वैश्विक परिदृश्य पर स्थापित था, इन 1200 साल की गुलामी के परिणाम में कमजोर हुआ। अंग्रेजों ने भी मैकाले के एजुकेशन सिस्टम ने कमजोर किया। हिंदुस्तान आजाद होने के बावजूद भी 6 शिक्षा मंत्री लगातार मुस्लिम हुए। वो कभी शिवाजी को महान पाठ्यक्रम में पढ़ा सकते थे क्या? कभी राणा सांगा, महाराणा प्रताप का पाठ्यक्रम लाते क्या? और उसी का परिणाम था कि देश की राजधानी दिल्ली के कोने कोने में आपको कहीं अकबर रोड मिलेगा, कहीं बाबर रोड मिलेगा, कहीं हुमायूं रोड मिलेगा, कहीं शेरशाह सूरी रोड मिलेगा। हमारे जयपुर में भी MI रोड जिसको हम कहते हैं, वो मिर्जा इस्माइल रोड।
क्या योगदान है इनका। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रणों की बात कही है, तो उन पंच प्रणों में से एक प्रण गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का है। तो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति कब होगी? जब गुलामी के प्रतीक भारत में नहीं बचेंगे, जब गुलामी के वे विषय बिंदु मानक भारत में नहीं बचेंगे, तो सरकारों को भी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि वे जो हमारे आदर्श नहीं है, वे जो भारत के अस्तित्व में जिनका अस्तित्व नहीं है, उनके नाम पर इस हिंदुस्तान में यदि एक भी इमारत है, एक भी उद्यान है, एक भी स्थान है, तो सरकार उसे नेस्तनाबूद करे, समाप्त करे, क्योंकि ये आम आदमी के हिस्से की जिम्मेदारी नहीं। आम आदमी के हिस्से की जिम्मेदारी क्या है? हम लोग कहते हैं कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो सबसे पहले मैं अपना चिंतन करूं। मैं यानी कौन? मैं यानी परमपिता परमात्मा का दिया हुआ एक श्रेष्ठ कृति, एक मनुष्य। मैं वह मनुष्य जो भारत में जन्मा हूँ। मैं वह मनुष्य जो ऋषि मुनियों की संतान हूँ। मैं वह मनुष्य जो भगवान राम का अनुयायी हूँ। मैं वह जो विवेकानंद और सावरकर की संतान हूँ। तो पहले मैं स्वयं का मूल्यांकन करूं, फिर स्वयं के दायित्वों का मूल्यांकन करूं। मेरा दायित्व किस किस के प्रति है? तो पहला दायित्व है शरीर के स्वधर्म का, क्योंकि जिससे हम चर्चा कर रहे हैं, शरीर जिससे हमको अच्छा करना है, जिससे हमें पुण्य करना है, जिससे समाज को बेहतर बनाना है, वो भी क्या है? शरीर है। तो इस शरीर के स्वधर्म का पालन करना ये एक मंदिर है। अब मंदिर में जिस प्रकार से हम पवित्र और सात्विक चीजों को ही प्रवेश देते हैं, तो इस मन मंदिर में भी, शरीर रूपी मंदिर में भी, इस ईश्वर के अंश में भी कोई भी बात गलत नहीं जानी चाहिए। ये हमें तय करना चाहिए। बात कौन कौन सी जाती है? तो एक बात होता है जिससे ये शरीर का निर्माण हुआ है। अस्थि, मज्जा, रक्त, हड्डियां, ये सब काय से बनी है? ये बनी है भोजन से। तो हम भोजन कैसा कर रहे हैं? हम लोगों को कहा जाता है कि जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो वो कितना शुचितापूर्ण जल हो, कितना शुचितापूर्ण अन्न हो, वो स्वयं के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, यदि यूरिया का गेहूं पूरे देश में उपलब्ध होगा, यदि जिब्रेलिन और ग्रोथ हार्मोनों से पकी हुई फल और सब्जियां हमको और आपको खाने को मिलेंगी, तो कैंसर तो होना ही, शरीर को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, विचार को भी। तो शरीर के अंदर जो जा रहा है एक कण भी, वो ईश्वर को स्मरण किए हुए बिना जा रहा है क्या? ये हमको सोचना चाहिए। उसके बाद आता है विचार, थॉट, जो हमें बनाता है। तो हम इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं, फेसबुक पर क्या देख रहे हैं, दोस्तों से किस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार के जनसमूह के बीच में बैठे हैं, कैसा इनपुट, भाव, विचार हमारे इस शरीर में आना है, जिससे हमको राष्ट्र का कल्याण करना है, जिससे हमको समाज का नेतृत्व करना है। तो हमारे विचार की परिपक्वता के लिए हम क्या ईंधन दे रहे हैं? हम अपनी गाड़ी को ईंधन दे रहे हैं, शरीर को ईंधन दे रहे हैं, अपने बुद्धि को, विचार को क्या ईंधन दे रहे हैं? क्या नित्य प्रति अच्छा साहित्य पढ़ते हैं? क्या अच्छा सद्गुण सुनते हैं? क्या अच्छे गीत सुनते हैं, अच्छे भजन सुनते हैं, अच्छे कार्यक्रमों में जाते हैं, अच्छी संस्थाओं के साथ जुड़ते हैं, अच्छे लोगों का जीवन चरित्र हमारे जीवन की प्रेरणाएं क्या? क्या अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों का सहयोग, अच्छे लोगों का आशीर्वाद हम लेते हैं क्या? अच्छे लोगों को देते हैं क्या? यह भी आज के संदर्भ के मूल्यांकन का विषय है। और तीसरा विषय आता है भूषा। तो भाषा, भूषा, शरीर, मन, बुद्धि, विचार, हम क्या पहन रहे हैं? क्या हमारा पहनावा, हमारी बहन बेटियों का पहनावा प्रेरणादायक है क्या? हम भारतीय लोग हैं, हमारा परंपरागत पहनावा क्या था? ये एक छोटी छोटी बात आज की नवी युग की पीढ़ी, महिलाओं के शरीरों पर वस्त्र कम होते जा रहे, पुरुषों के शरीरों पर वस्त्र बढ़ते जा रहे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर वो महिला जो माँ है, ममता, करुणा, दया, लज्जा की प्रतिमूर्ति है, वो अपनी संतानों को, अपनी बेटियों को क्या सिखा रही है? आंचल विहीन माएं जीन्स और टॉप में बच्चों को जन्म दे रही हैं,
जो आंचल ही नहीं लाएंगे वो ममता कहाँ से देते हैं। ये मूल्यांकन करने की बात है कि माओ ने युग पुरुषों को जनना बंद क्यों कर दिया है, क्योंकि माएं अपने नैतिक कर्तव्य से कहीं ना कहीं विमुख हैं। उनके स्वयं के जीवन में जितना आनंद, जितना सद्भाव, जितनी प्रेरणा, जितना आध्यात्म, जितनी पूजा, जितनी वंदना, जितनी सेवा चाहिए थी, वो कमजोर पड़ रही है। और हम सब जानते हैं कि माँ प्रथम गुरु होती है। यदि माँ सही होगी तो वो आगे जाकर जिन बच्चों को जन्म दे रही है, उन बच्चों के संस्कार के आधार पर समाज और देश का निर्माण होने वाला है। तो हम इन सब बातों का मूल्यांकन करते हुए पहले स्वयं को ठीक करें, फिर परिवार को ठीक करें। परिवार किसे मानते हैं, ये हमारी मनोवृत्ति है। क्या हम हमारी पत्नी और पुत्र पुत्री आदि को ही परिवार मानते हैं? वो हमारा जैविक परिवार है, हमारा आध्यात्मिक परिवार, हमारा वैचारिक परिवार, हमारा सांस्कृतिक परिवार। हम लोग भारत के लोग हैं। यहाँ उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम कहने की वृत्ति रही है। पूरी वसुधा को अपना परिवार मानने का भाव रहा है। तो मित्रों, जो पहले स्वयं को ठीक करके समाज और राष्ट्र के प्रति इदम राष्ट्राय इदम न मम जीवन में लाने का भाव, राष्ट्र प्रथम का भाव, नेशन फर्स्ट का भाव जो व्यक्ति लाएगा, जो अपने साथ दूसरों में जागृत करेगा, वो स्वयं के साथ साथ समाज की चिंता कर पाएगा, राष्ट्र की चिंता कर पाएगा, लोगों का पथ प्रदर्शक और प्रणेता बनेगा। विकसित भारत संकल्प संस्थान के जन्म की कहानी इन्हीं सारे संदर्भों से जुड़ी हुई है। मैं भरतपुर के गांव का रहने वाला यशस्वी गांव सिंसिनी, महाराजा सूरजमल की जन्मस्थली, भगवान श्री कृष्ण के दादाजी शूरसेन की राजधानी, वहां से पल बढ़कर जयपुर पहुंचा, संघ का प्रचारक रहा, प्रचारक से लौटा, राजनीतिक जीवन में काम किया और राजनीतिक जीवन में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के अनेक दायित्व संगठन की आवश्यकता के अनुरूप मुझे दिए। मैंने उनको अपने पुरुषार्थ से निभाने का प्रयास किया। इसी कालखंड में स्वामी विवेकानंद का विचार भारतीय नौजवान और युवा साथियों के बीच में जाए, इसके मनोभाव से यूथ फॉर नेशन की स्थापना 2006 में की। आज उसके 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद का एक ध्येय वाक्य, और उठो जगो और तब तक बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसा युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद का जो वाक्य था, उसको मैं भारत और भारत के बाहर के अनेक देशों में ले जाने का मैंने अपने नेटवर्क में, अपने सर्किल में, अपनी कैपेबिलिटी में प्रयास किया। आज यूथ फॉर नेशन भारत सहित 41 देशों में, पापुआ न्यू गिनी, टर्की, इजराइल, उरुग्वे, चिली, मॉरिशस, मलेशिया, यूएस, यूके, जर्मनी, स्वीडन, बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया, म्यांमार, पेरू, उरुग्वे, स्लोवेनिया, अफ्रीका, चाड, युगांडा, रवांडा, तंजानिया, इवन पाकिस्तान के भी सिंध में, ग्वादर में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रहीम यार खान, बख्तियारपुर, डेरावाली, बंदर अब्बास, ऐसी 12-13 स्थानों पर वहाँ पर भी उसकी इकाइयाँ हैं। वहाँ पर सिंधी भाई और हिंदू भाइयों के साथ समन्वय करते हुए इस काम को हम लोग निरंतर कर रहे हैं। उसके माध्यम से अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं। उसमें से एक अग्रणी आयोजन है युवा संसद। उस युवा संसद का आयोजन 20 वर्षों से किया जा रहा है। इस बार भी ये आयोजन जयपुर में हुआ था और मध्य प्रदेश, गुजरात की बहुत सारी बड़ी टोली ने उस आयोजन का अनुभव लिया, उस आयोजन से प्रेरणा ली। बहुत सारे लोग वहाँ से मोटिवेट होकर और ट्रेंड होकर सीख कर गए हैं और यूथ फॉर नेशन के साथ, उसकी गतिविधियों के साथ जुड़े। यूथ फॉर नेशन सामान्य रूप से युवाओं के बीच में काम कर रहा है, पर युवाओं के बीच में काम करने के साथ 2010 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में एक संगठन बना, बीजेएमएम, भारतीय जनता मजदूर महासंघ। मुझे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। राजस्थान की पहली विधानसभा है शाहपुर शहर नंबर 1 और 200 नंबर है मनोर थाना। तो घड़ी, घाटो, लासपुर, सागवाला, सलूम्बर, धारियाबाद, पीपलपुर, कुशलगढ़, तुम्बलगढ़, झल्लारा, भवराना, सराड़ा, आणी, गुड़ावता, ढंडलवाना, लखे, रक्सौल, चंदवाजी, देवका, हरवाड़ा, हरदतपुरा, चौक, बिलूची, भगवानी, इस प्रकार के गांव, गली, मोहल्लों तक जा जाके अनूप शहर, रावतसर, पल्लू, पीली बंगाल, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर डी कुमेर, नगर, कामा, पहाड़ी, बाड़ी, बसेड़ी, मथुरा, सहतौल, मनिया, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़,
ऐसी पूरी 200 विधानसभा और 3000 से ज्यादा गांव में जा जाकर मैंने श्रमिकों के कल्याण के हितार्थ काम करने का प्रयास किया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पीड़ा वेदना ने मुझे अंदर तक झकझोरा और उसी का परिणाम हुआ कि आगे जाकर 2014 के अंदर भारतीय जनता मजदूर मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कारण लाहौल स्पीति से लेके ईस्ट निकोबार तक आपके गुजरात के भी आयड़ में, अरवली में, पंचमहाल में, छोटा उदयपुर में, मानसा में, मोगा में, आपके भरूच में, वापी में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, हिम्मतनगर में, साबरकाठा में, बनासकाठा में और बहुत सारी जगहों पर उसी कालखंड में मेरा जाना हुआ। और ऐसे ही आपके मध्य प्रदेश की भी धरती पर कहेंगे तो मैं अब जो लगातार 2 बार झाबुआ गया हूँ, उससे भी पहले धार में, झाबुआ में, अलीराजपुर में, रतलाम में, इंदौर में, सागर, सतना, रीवा, दमोह, कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर से लेकर बहुत सारे बेल्ट तक नीचे तक जाना हुआ है। और लाहौल स्पीति से लेके बिल्कुल यवतमाल, गुंटूर, कनिकोज, तवांग, कोल्लम, निकोबार, कराईकल, माहे, कवरत्ती, पुडुचेरी, देश के 897 में से लगभग 750 जिलों में मेरा जाना हुआ है। 8 लाख किलोमीटर का प्रवास करने के बाद मैंने ये देखा कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता केवल स्वयं के लिए जीने में नहीं है। अपना राजनीतिक उत्कर्ष कर लेना, अपने व्यापार को चमका लेना, अपने व्यक्तिगत संपर्क संबंधों को बढ़ा लेना, यही मात्र जीवन नहीं है। जीवन क्या है? वस्त्र बदलना, सुख दुख का आविष्कार। साथियों, ये तो एक वस्त्र बदलने के समान है। ये शरीर न जाने कितने जन्मों के पुण्यों के प्रताप के कारण मिला है। इसका कुछ अंश, जो मैंने कहा कि शरीर धर्म के पालन पर खर्च हो, कुछ अंश परिवार धर्म के पालन पर खर्च हो, उसके बाद हमारा मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, राष्ट्र ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है। इन सबको हम भूल जाते हैं। हमको लगता है कि बस शरीर का पालन करना है। शरीर से तो मजबूरी में हम धर्म का पालन करते हैं, भोजन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि इसी के योगक्षेम से हमारी बाकी की व्यवस्थाएं चल रही। परिवार के ऋण को हम व्यवस्थाओं के कारण मजबूरी में उसको दायित्व तो मानिए, उसको कर्तव्य बोध मानिए, उसको ये मानिए कि ईश्वर ने आपको अवसर दिया है। आप जिन पूर्वजों के संवाहक के विचारों के आप संतान उत्पत्ति करके समाज को एक अगली और नई पीढ़ी देते हैं, जिससे मानवता का क्रम अनवरत रूप से शाश्वत चलता रहे और विज्ञान और धर्म के सम्मत ये व्यवस्था अनवरत आगे बढ़ती रहे, जो प्रकृति सम्मत, राष्ट्र सम्मत, धरती सम्मत हो, लेकिन राष्ट्र के प्रति के कर्तव्य बोध में किसी भी कारण से कमी नहीं आनी। मैं जयपुर शहर से लोकसभा के लिए कुछ लोगों के आग्रह पर अनेक लोगों ने कहा और मुझे टिकट विकट मिलने की कोई चर्चाएं आई, पर मैंने ये तय कर रखा था मित्रों कि मैं राजनीति कर रहा हूँ लोक सेवा के भाव से। राजनीतिक संगठन में राष्ट्रीय स्तर के दायित्व अनेक प्रकार के छोटे बड़े रहे, लंबे समय रहे, और उन सब के कारण देश के सुदूर कोने कोने में जाकर श्रमिकों के हित में काम करने का अवसर भी मिला। मैं ऋणी हूँ उन समस्त संगठनों का जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में उन सब कामों को करने का अवसर दिया जो एक मनुष्य को निश्चित तौर पर लोक कल्याण के भाव से करना ही चाहिए। किसी कालखंड की यात्रा के बीच में विकसित भारत संकल्प संस्थान का जन्म आज ही के दिन 2024 को हुआ। 2024 को आपके जैसे कुछ मित्रों ने जब जन्मदिन मनाया तो उसके 4 दिन पहले 23 मार्च को भगत सिंह का शहीदी दिवस, मैं उनके जीवन के संदर्भ को पढ़ रहा था। उस जगह मैंने पढ़ा, हर बार प्रभु भारत भूपर नव जन्म मिले नव तन पाकर, हर बार प्राण उत्सर्ग करूं माँ के चरणों में हंस जाकर। ऐसे महापुरुष धरती पर हुए कि मेरा रंग दे बसंती चोला कहकर 19 साल और 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। और हम जो एसी मकानों में रह रहे हैं, बढ़िया सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, गाड़ी घोड़ा ड्राइवर व्यापार सब कुछ है, हम भला देश के लिए कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं। तो मेरे उस चिंतन में से निकल कर आया कि मैं आगे क्या करूंगा, क्या व्यापार, क्या राजनीति। न स्वर्गम न स्वर्ग की काम, न पुनर्भवम, न वापस जन्म लेने का काम, ये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। हे परमपिता परमात्मा, मुझे तो केवल आप
उतना सामर्थ्य दे देना कि दुख से संतप्त प्राणियों के दुखों के निवारण का निमित्त मैं बन पाऊं और अपने जैसे लाखों हजारों कार्यकर्ताओं को इस श्रृंखला में जोड़ पाऊं। इस चर्चा चिंतन संवाद में से ही 23 मार्च 2024 को मैंने 2, 4, 5, 10, 12 घंटे चिंतन किया। 24 को, 25 को, 26 को और 27 मार्च को एक रजिस्टर निकालकर लिख दिया, मैं डॉक्टर महेश शर्मा विकसित भारत संकल्प संस्थान की स्थापना करूंगा। मैं अकेला बहुत सारे लोग बधाई देने आए। मैंने कहा कि आज मैंने एक नया संस्थान बनाया है, उसका नाम है विकसित भारत संकल्प संस्थान। लोगों ने पूछा क्या है, मैंने कहा आज तो मिठाई खा लो, कल बात करेंगे। 28 तारीख को फिर से बैठक हुई, मैंने ऐसे ही लगभग 3.5 घंटे बोला, उन लोगों के मन में अपना भाव रखा। उन्होंने कहा अद्भुत है, अच्छा है, होना चाहिए, इतनी ऊर्जा कहाँ से आई, कौन लगाए? तो हमने कहा कि है कौन कर्म ऐसा जग में रुक सके आदमी के मद में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य यदि तय कर ले तो कोई भी काम असाधारण नहीं है। तय करने की दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी है, उसमें भीष्म प्रतिज्ञा कितनी है, उसमें संकल्प का बोध कितना है, कर्तव्य का भाव कितना है, वह क्या कर्ण की तरह अडिग है कि चाहे सामने भगवान खड़े हो, उसे कह रहे हो कि कर्ण तू कौरवों का साथ छोड़ दे, तू कहाँ आ जा, मेरे साथ आ जा, पांडवों के साथ आ जा, और वो अडिग रहे किस पर, केवल अपने संकल्प पर। यदि उसे पता है कि वह गलत कर रहा है तो भी कर्ण के संकल्प को दुनिया में कितना बड़ा महान और बड़ा माना है कि उसी महाभारत के कालखंड में जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, वाह कर्ण वाह। अर्जुन कहता है प्रभु मैं इसके रथ को ज्यादा पीछे फेंक रहा हूँ, ये मेरे रथ को बहुत थोड़ा पीछे फेंक पा रहा है, और आप वाह कर्ण वाह कह रहे हो। तो कहता है पागल, तू कर्ण को फेंक रहा है और ये त्रिलोकी के नाथ जो तेरे ऊपर सवार है उसको भी पीछे फेंक रहा है, तो पुरुषार्थ तो इसका मूल्यांकन करो। यदि मैं हट जाऊं तो तेरा पता नहीं चलेगा रथ का कहां गया। तो अभिप्राय मित्रों ये है कि यदि सरकार के सामर्थ्य को, संगठनों के सामर्थ्य को साथ लेकर कोई व्यक्ति जब बड़ा काम करता है तो वाह नहीं होती है, और जब अपने पुरुषार्थ से वो सरकार से भी बड़ा काम करता है, समाज से समाज को देता है। जब हम कोई भी बड़ा काम करने निकलते हैं तो उस बड़े काम को 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहले उस काम की उपेक्षा होती है, लोग बड़े उपेक्षा के भाव से उसको देखते हैं, उसके बाद उसकी निंदा होती है। संसार का कोई भी सफल काम देख लेना, उस निंदा के बाद तीसरे चरण में उसकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है। ये हत्या शरीर की हत्या नहीं है, ये विचार की हत्या है, ये भाव की हत्या है, ये संगठन की हत्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी 3 बार प्रतिबंध लगे। इस देश को जो 1000 साल गुलाम बनाया गया, ये इस देश की अस्मिता की हत्या का चरण था। और सबसे अंत में जब वो बहुत बड़ा काम कर लेता है तो फिर वो श्रद्धा का पात्र बनता है। जैसे आज मोदी जी के लिए लोग कह रहे हैं, आज योगी जी के लिए कह रहे हैं, क्या जिस दिन उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया होगा तो उनकी उपेक्षा नहीं हुई होगी क्या? उनकी निंदा आज भी नहीं होती है क्या? उनकी हत्या का मतलब है भारतीय जनता पार्टी या उनके दल को हराने का साजिश षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय ताकतें नहीं करती होंगी क्या? और उसके बावजूद भी 5-25 करोड़ लोग तो है ना जो कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जितनी गति प्राप्त की है, ये जो 11 साल के कालखंड है, इसने 50 साल के कालखंड की पूर्ति की है। फिर भी कल जो हमने चर्चा की, विश्लेषण करके देखेंगे दुनिया की प्रगति का, तो हम बहुत बौने हैं, बहुत छोटे। भारतीय लोकतंत्र की अनेक कमियां हैं, अनेक खामियां हैं। ये लोकतंत्र के कारण सरकारों में खामियां हैं। कहीं हम जातिवाद के नाम पर, कहीं नक्सलवाद के नाम पर, कहीं अलगाववाद के नाम पर, कहीं आतंकवाद के नाम पर, कहीं भाषावाद के नाम पर बटे हुए हैं। और परिणाम यह है कि एक योग्य नेतृत्व वहां पर पहुंचता नहीं है। और अच्छा नेतृत्व जब नहीं पहुंचता है तो नीतियां अच्छी नहीं बनती हैं, और जब नीतियां नहीं अच्छी बनती हैं तो राष्ट्र की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है।
देश उन बाधाओं को तोड़ता जा रहा है। जिस देश से नालंदा और तक्षशिला में विश्व के कोने कोने के विद्यार्थी आकर पढ़ने की योजना बनाते थे, आज उसी विश्व गुरु भारत के 13 लाख से अधिक विद्यार्थी विदेशों में जाकर प्रतिवर्ष पढ़ रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू तो केवल फीस के रूप में हमारा विदेशों में जा रहा है। सुंदर पिच्चई, सत्य नडेला, तुलसी गेवार्ड, कमला हैरिस, कल्पना चावला जैसी प्रतिभाएं आज भारत के लिए काम नहीं कर पा रही हैं। वो विदेशी व्यवस्थाओं का हिस्सा बनकर, उस सिस्टम की कठपुतली बनकर भारत का तो उल्टा रेवेन्यू ही लेकर जाने का काम कर रही है। मित्रों, यदि भारत को विश्व की अंतर्राष्ट्रीय ताकत बनाना है, यदि यूनाइटेड नेशन में जो 5 प्रमुख राष्ट्र हैं उनमें जोड़ना है, या सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना है, या नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है, नंबर 1 टैलेंट का सेंटर बनाना है, पुनश्च विश्व गुरु बनाने का ये जो भाव है, ये मोदी जी के बस की नहीं है, ये मेरे और आपके बस की भी नहीं है। इसके लिए संपूर्ण भारतीय समाज जब जागृत होगा, जब राष्ट्र प्रथम की भावना और अपने हिस्से के काम के कर्तव्य बोध को लेकर आगे बढ़ेगा, अपना गिलहरी के जैसा योगदान देगा, तो जाकर कहीं राष्ट्रों का निर्माण होगा। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण 5-25 वर्षों में नहीं होता। इफ यू वांट क्रॉप, वेट फॉर 6 मंथ। यदि आपको बाजरा, गेहूं, चावल चाहिए तो फसल बोने के अगले दिन नहीं मिलता है। कितने दिन इंतजार करना पड़ता है? लगभग 6 महीने। इफ यू वांट क्रॉप, वेट फॉर 6 मंथ। इफ यू वांट ट्री, वेट फॉर 10 ईयर। यदि आम चाहिए, केला चाहिए, पपीता चाहिए, सेब चाहिए तो 3 महीने में नहीं आता, 6 महीने में नहीं आता, 10 साल लगते हैं लगभग। इफ यू वांट जनरेशन, वेट फॉर 25 ईयर। संतान पैदा करनी है तो आप 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर बाहर आ गए, अब 9 महीने बाद 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के पैदा नहीं कर सकते। एक रचना, एक व्यवस्था है। 20-22-25 साल के बालक का विवाह होगा, संतान होगी, 25 साल लगते हैं अगली पीढ़ी को आने में। एंड इफ यू वांट नेशन, वेट फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर। यदि राष्ट्र चाहिए, सही मायने में सुसंपन्न राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक समस्त संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र, जहाँ हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हैप्पीनेस इंडेक्स बेहतर हो, तो इट विल टेक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर। सैकड़ों साल कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। यूं ही नहीं बनती तकदीरें, जुगनुओं को रात भर जलना पड़ता। तो ये जो रात भर जलने की प्रक्रिया है, अपने आप को, उस तमस को मिटाने की प्रक्रिया है। तो अप दीपो भव, हम स्वयं को दीपक बनना पड़ेगा। पहले स्वयं प्रकाशवान होना पड़ेगा और फिर चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। ये जो पंक्ति है, एक दीपक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से पांचवा, पांचवे से 50वां, क्या होगा? यह अंधकार का तिमिर का नाश हो जाएगा। लेकिन यदि हम स्वयं नहीं जले, हम में प्रज्वलन सामर्थ्य नहीं है, हम दूसरा कोई भी दीपक जलाने की कैपेसिटी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो पहले स्वयं को जलाने का पुरुषार्थ पैदा करना पड़ेगा। और जलना तो अलग अलग प्रकार का है। समिधा भी जलती है यज्ञ में, पर आग लग रही चिता में भी कोई मनुष्य जल रहा होता है, उसके साथ उसका शरीर जल जाता है, कर्म यही रह जाते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में। शरीर भी बच्चों के रूप में दूसरे स्वरूप में रह जाता है। तो जलना कैसा? तो जलने में भी जैसे एक कीट जल रहा है, पतंग जिसको हम कहते हैं, और एक दिया जल रहा है। तो एक जगह कहा है कि सखी, पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, पर पतंग तो यूं ही जलता, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव लेकर यदि हम भंवर और कीट की तरह भी जल पाए, उस प्रकाश के इर्द गिर्द भी घूम पाए, तो भी हमारा बलिदान स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला है। हमारा वह प्रेम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला है। अब मित्रों, करना क्या? तो विकसित भारत संकल्प संस्थान के जन्म के प्रसंग के संदर्भ में मैं जब भगत सिंह से लेकर बाकी के लोगों को पढ़ रहा था, तो उस पढ़ते हुए संदर्भ में मेरे मन में यह भाव आया कि अब जो 45 वर्ष के जीवन में वैराग्य लेने की भावना थी, तो मैं करूंगा क्या? मैंने पन्ने पर तो लिख दिया कि मैं डॉक्टर महेश शर्मा
विकसित भारत संकल्प संस्थान की स्थापना करता हूँ। करना क्या है, तो मैंने देखा कि भारत विश्व गुरु था, यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जो अब नहीं है। भारत के अंदर IIT है, NIT है, MIT है, भारत के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, भारत के अंदर उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान है, जहां से पढ़कर सिलिकॉन वैली में भी लोग नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, लेक्चरर, डीन, डायरेक्टर, साइंटिस्ट दुनिया के कोने कोने में अपनी धाक जमा रहे हैं, परंतु विश्व के टॉप 100 इंस्टीट्यूशन में एक भी भारतीय नहीं है। तो ये जो कलंक भारत माता के चेहरे पर लगा हुआ है कि हम जो विश्व गुरु भारत थे, आज 13 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, और हम जो कि संपूर्ण दुनिया के लोगों को यहाँ बुलाते थे, आज हमारे इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड के टॉप 100 में नहीं है। जबकि हैं कितने, तो इस देश में 6,67,000 गांव, 2,63,000 ग्राम पंचायतें हैं, इस देश में 26 लाख स्कूल है, इस देश के अंदर 84,000 कॉलेज है, इस देश में 1198 यूनिवर्सिटी है, और इन सब में से एक भी टॉप 100 में नहीं आता। इन सब में 55 करोड़ से ज्यादा लोग विद्यार्थी पढ़ चुके हैं। आज इन 55 करोड़ विद्यार्थियों में से जो हमारे 2.25 करोड़ NRIs विदेशों में जाकर बस गए, एक भी भारतीय के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है जो मोबाइल अपना बना सके। एक भी iOS सिस्टम भारत के लोगों का बना हुआ नहीं है, एक भी एंड्रॉइड सिस्टम का जो मदरबोर्ड है वो भारतीय लोगों के द्वारा नहीं बन रहा है। आपके वित्त मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय में लगे हुए IBM के कंप्यूटरों पर अमेरिका की चिप लगी हुई है। आप सोचिए किस सुरक्षा की बात कर रहे हो। आपका बैंकिंग सिस्टम, आपका रडार सिस्टम, आपका डिफेंस सिस्टम भी दूसरे लोगों की सेंसरशिप में है। आपके यहाँ की जो ऑडिट होती है, जो CA ऑडिट करते हैं, सारे CAs के मिलाकर गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंटों की ऑडिट के बाद एक CAG होता है, महालेखाकार। भारत सरकार का महालेखाकार पूरे देश के इस बजट की व्यवस्था का प्रबंधन करता है। लेकिन भारत सरकार का ऑडिट कौन करता है? भारत सरकार का ऑडिट बिग 4, ब्लैक 4 कंपनियां करती हैं, जो US की है। आज भारत के रुपए का जो अवमूल्यन होते होते हम 94 रुपए पर पहुंच गए। इसका नियंत्रण IMF कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है, फेड कर रहा है। कैसे हमारे देश में खुशहाली, संपन्नता और धन आएगा, ये चिंता के विषय। ये बुद्धिजीवी लोगों के हिस्से की भी जिम्मेदारी है। इन समस्याओं का निवारण निकालने का भारत का बिग 4 कब बनेगा? भारत में पुनश्च नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे संस्थान एक नहीं, तो उस समय 18,000 के उठनों की आवश्यकता है। कहीं से शुरुआत तो करें। मैं इन समस्याओं को, इन वेदनाओं को केवल जो सामान्य चर्चाओं में लोग कहते हैं ना, देश में भय, भूख है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, अनाचार है, बेरोजगारी है, तो सामान्य समझने वाले लोगों को तो बेरोजगारी ही एक बड़ी समस्या दिखाई देती है। पर मित्रों, केवल बेरोजगारी एक समस्या नहीं है। बेरोजगारी है क्योंकि सबसे बड़ी बेरोजगारी बुद्धिमान लोगों के सामने है। उनके अंदर जो पोटेंशियल है, जो कैपेबिलिटी है, वो सोर्स पर नहीं पहुंचे हुए हैं, जिस सोर्स पर जाकर वो उन समस्याओं का निवारण दे सकते हैं। इकोसिस्टम उस लेवल का बना हुआ नहीं है। हमारी न्यायपालिका, हमारी राजनीति, हमारे बाकी के विषय बिंदु, हमारी पत्रकारिता कहीं ना कहीं सारे विषय का शिकार अभी भी है। देश में एक नए जागरण की, एक नई क्रांति की आवश्यकता है। कभी रक्त क्रांति हुई, कभी हरित क्रांति हुई, कभी श्वेत क्रांति हुई, कभी कंप्यूटर क्रांति हुई। अब एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता का कालखंड चल रहा है। इस समय देश के नौजवानों को, महिलाओं को, युवाओं को, पुरुषों को, बड़ी आयु के लोगों को वैचारिक दृष्टि से मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाने वाले हैं। आज भारत में मुस्लिम आबादी 25 करोड़ है। 2075 तक भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक होगा, हिंदू अल्पसंख्यक होगा। 2047 से पहले भारत में मुसलमान प्रधानमंत्री हो सकता है। आप सुरक्षित हैं क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। यदि नहीं बना होता तो क्या भारत में आज 2026-27 में भी इतनी शानदार जीवन आप और मैं नहीं जी पाते। रोज आपके घर के किसी कोने में कन्हैया कुमार के सर तन से जुदा किया जा रहा होगा। अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आज भी भारत के कोने कोने की यूनिवर्सिटियों में देखने सुनने को मिल रहे हैं। समस्याएं कमतर नहीं है।
चाहे स्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बात करें, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, ई लर्निंग, फिनटेक, जियो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में विचार करें, इस देश को बहुत आगे बढ़ने की तो आवश्यकता है। तो मैं देश और दुनिया के अनेक ख्यातिमान बुद्धिमान लोगों से मिला। मैंने कहा जरा इन बुद्धिमान लोगों का आशीर्वाद लूं, सहयोग लूं और मार्गदर्शन लूं, और उसमें से विकसित भारत संकल्प संस्थान का जन्म हुआ। जो मार्च में संस्थान बनाया था, सितंबर में उसका रजिस्ट्रेशन कराया। 6 महीने तक लोगों से विचार करके 50, 60, 70 लाख रुपए से ज्यादा की राशि मैंने व्यक्तिगत अपनी खर्च करके पूरे देश की फिर से यात्राएं की, बड़े लोगों से मिला, उनसे सुझाव लिया और फिर 11 विषय बिंदु मिलकर तय किए जिन पर विकसित भारत संकल्प संस्थान काम करेगा या कर रहा है। शिक्षा एक पहला विषय, जो कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसका शिक्षित होना जरूरी है। नैतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, सांस्कृतिक शिक्षा, जीवन मूल्यों की शिक्षा, धर्म, दर्शन, नीति, इतिहास, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य, इन सब विषय वस्तुओं की शिक्षा अच्छी और सुसंस्कृत और व्यवस्थित रूप से कैसे होगी, और उसमें एकेडमिक एजुकेशन भी, क्योंकि अभी हमारे जो संस्थान पढ़ा रहे हैं वो पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर आज ग से गधा पढ़ाया जा रहा है, यहाँ ग से पढ़ाया जाता था, वही ABC पीढ़ी पढ़ाई जा रही है जो मैकाले ने दी थी। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। यदि इस एप्पल, बॉय और कैट की जगह A से अब्दुल कलाम, B से भगत सिंह, C से चंद्रशेखर और D से दुर्गादास पढ़ाया जाएगा, या A से अमेरिका, B से भारत, C से कनाडा, D से डेनमार्क, E से इजिप्ट, H से हंगरी, Z से जिम्बाब्वे पढ़ाया जाएगा, तो ये भारत विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ मैंने 500 से अधिक प्रकार के अल्फाबेट्स बनाए, छोटी कक्षाओं के लिए ही नहीं, इवन बड़ी कक्षाओं के लिए, जो MSc, MCom, MPhil, PhD डिलीट करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके भी करिकुलम इस प्रकार के बनाए कि वे राष्ट्र प्रथम की बात रखते हुए कैसे यहाँ सिलिकॉन वैली खड़ी हो, कैसे यहाँ सेमीकंडक्टर पर काम हो, कैसे यहाँ नेप्टूनियम टेक्नोलॉजी, थोरियम टेक्नोलॉजी, प्लूटोनियम टेक्नोलॉजी, पोलोनियम, रदरफोर्डियम पर भी काम हो, कैसे स्पेस साइंस, मराइन इंजीनियरिंग पर भी काम हो, कैसे भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी और जूजियोलॉजी पर भी काम हो। संसार भर में 25,834 यूनिवर्सिटियां, इन 25,834 यूनिवर्सिटियों में से 17,000 विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी पढ़ते हैं। वहाँ इंडियन नेटवर्क है, उस सबको ढूंढा, उन सबसे निवेदन किया, उन सबको आग्रह किया कि आइए मिलकर विकसित भारत बनाते हैं और उस विकसित भारत बनाने की श्रृंखला में उन सब का आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके लिए हिंदुस्तान के 2,67,000 ग्राम सरपंचों के भी फोन नंबर लिए। यदि आप वर्तमान में सरपंच हैं तो आपके घर में कोई है तो आपका फोन नंबर मेरे सिस्टम के डेटा पर होगा, और उन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ा गया। पूरे देश के 2,67,000 सरपंचों को व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ा। आज भी उनमें से लगभग 35,000 लोग ग्रुप लेफ्ट कर गए, लेकिन 2.25 लाख सरपंचों को हमारा व्हाट्सएप जाता है। तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी भाषा भाषी लोग उनको सभी प्रकार के संदेश जा रहे हैं। 4,000 से ज्यादा संस्थानों में जाकर मेंटरशिप ली, 8,000 से ज्यादा प्रोफेसर को साथ जोड़ा। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मैग्सेसे, वीर चक्र, अर्जुन चक्र, सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, IAS ऑफिसर, रिटायर्ड जो लोग हो गए, ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्र के लोग, सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व गवर्नर, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, इस प्रकार के लोगों से भी निरंतर और नियमित संपर्क किया जा रहा है। ऐसे 400 से ज्यादा लोगों ने लिखित अपने शुभकामना पत्र दिए। विकसित भारत संकल्प सम्मेलनों के माध्यम से पूरे विश्व भर में ये चर्चा जा रही है, और विकसित भारत संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से अभी एक बड़ा अभियान हम लोगों ने लिया है। उसकी चर्चा मेरे कुछ और जूनियर कार्यकर्ता करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। मैं उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसलिए करवाना चाहता हूं कि उनका मूल्यांकन भी स्पष्ट हो मुझे, मेरी नजरों में, कि वो पिछले 2-3 महीनों में इस परीक्षा को कितना समझ पाए, कितना ले जा पाए। आज के संदर्भ में, आज के इस प्रसंग पर मैं आप सब लोगों को अपने जन्मदिन पर प्रणाम करते हुए ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस महायज्ञ में जो सेवा है, यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभयगाम है, सेवारत व्यक्ति राष्ट्र का ही प्राण है, कि इस महासमर में चलती हुई बुलेट ट्रेन में आप सब लोग शामिल हो जाएं।
अपना आशीर्वाद दें। इस काम के लिए बहुत सारा धन चाहिए, जितना आपको संभव है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 5 करोड़, क्योंकि लगभग 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये दान से होना है, क्योंकि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी देयर इज नो फीस काउंटर फॉर द नीडी पीपल्स। यहाँ पर जरूरतमंद बच्चों का कोई शुल्क नहीं लगने वाला। यहाँ वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला, अनेक अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों की बनने वाली है। गौशाला पूरे भारत में 84,000 है। हमने लगभग 55,000 से अधिक गौशालाओं से संपर्क किया। उनको कहा है एक एक आपकी गाय यहाँ पर बंधनी चाहिए, तो 55,000 गायों का संरक्षण होता है। यदि एक व्यक्ति ये तय कर ले कि मैं मेरे घर में एक कमरा कम बना लूंगा, लेकिन मैं आज संकल्प लेता हूँ कि विकसित भारत संकल्प संस्थान जहाँ बन रहा है वहाँ मेरे गांव की मिट्टी, पानी, अन्न, जल तो आएगा ही, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन के पुरुषार्थ में से जो मैंने कमाया है, एक कमरा उस परिसर में स्वयं के हाथ से बना कर दूंगा, और कम से कम 100 कमरे अपने अनुयायियों के माध्यम से बनवा के दूंगा। तो वहाँ एक कमरे का मूल्य 51 लाख भी है, 21 लाख भी है, 11 लाख भी है, 5 लाख भी है। जिस स्तर का आप लोग तय कर पाए, क्योंकि बड़े हॉल भी बनेंगे, बड़े कक्षा कक्ष भी बनेंगे, छोटे आवास गृह भी बनेंगे। 3,000 से ज्यादा एनजीओ को वहाँ ऑफिस मिलने वाला है। 1 लाख एनजीओ इस सारे काम में साथ आने वाले हैं। बड़ा प्रकल्प है। एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से आगे तो बढ़ सकता है, पर हम सब लोग अपने अपने हिस्से की बूंद बनते हुए अपने अपने हिस्से का गिलहरी प्रयास उसमें योगदान दें, लेकिन सामान्य रूप से नहीं। आपके मन की अंतरात्मा के कोने में मेरे विचारों ने यदि झकझोर कर कोई स्थान बनाया हो, तो उस संकल्प को लें और उस संकल्प को पूरा करने में कंधे से कंधा मिलकर चलें। और नहीं तो इस तरह के भाषण यूट्यूब पर हजारों आपको और भी सुनने को मिल जाएंगे। ये देश शाश्वत है, ना आपके सहयोग करने से आगे बढ़ने वाला है, ना आपके सहयोग नहीं करने से रुकने वाला है, ना मेरे सहयोग से होने वाला है, ना मैं और आप प्रथम व्यक्ति हैं, ना अंतिम व्यक्ति हैं जो इस देश के अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। या न जाने कितने राष्ट्र पुरुष आए, पर आने वाले समय में कितने आएंगे। अपने अपने जीवन कालखंड में हम कितना बेहतर और श्रेष्ठ कर जाते हैं, उसी में जीवन की सार्थकता है। मैं अपने जीवन को सार्थक बनाने की यात्रा में निकला हूँ। आपसे भी निवेदन करता हूँ, आइए हम भी अपने अपने जीवन को सार्थक बनाएं। प्रणाम। भारत माता की। भी बड़ा काम करता है तो एक दिन उसके पुरुषार्थ का चमत्कार वहाँ कर्ण वहाँ कहलवाने की